या रब या रब मेरे दर्द की दवा या रब या रब मेरे दर्द की दवा या रब या रब दर्द दिल दे मेरे दर्द की दवा या रब लाज रच ले गुनाहगारों की लाज रच ले गुनाहगारों की लाज रच ले या रब नाम रहमान है तेरा या रब नाम रहमान है तेरा या रब बेसबब बख्श देना पूछे अमल 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 नाम ससा रे तेरा या रब नाम ससा रे तेरा या रब तूने मेरे जलील हाथों में दामने मुस्तफा दिया या रब कर दिया तूने कादरी मुझको कर दिया तूने कादरी मुझको तेरी कुदरत के मैं फिदा या रब तेरी कुदरत के मैं फिदा या
रहमती अला गदबी। तूने जब से सुना दिया या रब आसरा हमें गुनाहगारों का, आसरा हमें गुनाहगारों का। और मजबूर हो गया या रब या रब। और मजबूर हो गया या रब। और मजबूर हो गया या रब। घर भले की भलाई का सदका इस पूरे को भी कर भला या रब। आस्ताने आपने रख मंगता, आस्ताने आपने रख मंगता। ना फिरा मुझे उधर बदर या रब या रब। आप सब भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, अपने हाथों को बुलंद करें और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें। आज बड़ी रात है, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। अपने दोनों हाथ उठाइए और आंखें बंद करें। खाना काबा को अपने तसव्वुर में लाइए और ये शेर मिल के दोबारा पढ़िए। आस्ताने का अपने रख मंगता अल्लाह। आस्ताने का अपने रख मंगता। आस्ताने का अपने रख मंगता। आस्ताने का अपने रख मंगता। ना फेरा मुझे को दर बदर या रब या रब। ना फेरा मुझे को दर बदर या रब। ना फेरा मुझे को दर बदर या रब। उड़ के पहुँचो मैं शहर तैबा में, उड़ के पहुँचो मैं शहर तैबा में। उड़ के पहुँचूं मैं शहर तैबा में। उड़ के पहुँचूं मैं शहर तैबा में। मेरे लगे जा ऐसे पर या रब या रब। मेरे लगे जा ऐसे पर या रब। दे मेरे दर्द की दवा या रब। तू हसन को उठा हसन करके अल्लाह। तू हसन को उठा हसन करके अल्लाह तू हमें भी उठा हसन करके। तू हसन को उठा हसन करके
रे फातिमा ये लाइन अपने दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ बुलंद करें, आंखें बंद करें और ये मिल के दुआ करिए। हो माल खैर फातिमा या रब तू हमें भी उठा के तू हमें भी उठा के हो माल खैर फातिमा या रब हो माल खैर फातिमा या रब दर्द दिल मुझे आता या रब दे मेरे दर्द की दवा या रब। मिलके मोहब्बत अकीदत के साथ आका मौला के जनाब में दूध पाक का नज़ारा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आइए मौलाना हसन रज़ा खां अली रहमा का लिखा हुआ एक और खूबसूरत कलाम चंद शायर पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा हुआ तेरा, 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 तू खुदा का खुदा हुआ तेरा, तू खुदा का खुदा हुआ तेरा, ज़ात भी तेरे इंतिखाब हुई, ज़ात भी तेरे इंतिखाब हुई और नाम भी मुस्तफा हुआ तेरा, नाम भी मुस्तफा हुआ तेरा, तू खुदा का खुदा हुआ तेरा, रात दिन दर से भीख की तकसीम, रातों दिन दर से भीख की तकसीम, क्योंकि रातों दिन दर खुला हुआ तेरा, रातों दिन दर खुला हुआ तेरा, रातों दिन दर खुला हुआ तेरा, ताज वाले हो इसमें या मोहताज, ताज वाले हो इसमें या
मोहताज सबने पाया दिया हुआ तेरा, सबने पाया दिया हुआ तेरा। बिगड़ी बातों की फिक्र करना से, बिगड़ी बातों की फिक्र करना से, काम सब है बना हुआ तेरा, काम सब है बना हुआ तेरा। तू खुदा का खुदा हुआ तेरा, तू खुदा का खुदा हुआ तेरा। एक बार और बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह की सदा। आइए एक और इल्तिजाइया कलाम मदीने पाक की हाजिरी से मुताल्लिक है, और आप यकीन जानिए यही वो रातें होती हैं जिन रातों में दुआएं कबूल होती हैं। और आज है 23वीं शब, और आप हैं अल्लाह के घर के मेहमान। आप में ज़्यादातर लोग इससे बैठे हैं जो मोतकिफ़ हैं, और मोतकिफ़ तो अल्लाह के घर में गोया के धरना देके बैठता है। अल्लामा साहब ऐसा ही है, और आपकी दुआएं हो सकता है आपके सदके हमारी भी हाज़िरी बन जाए। मदीने पाक की इल्तिजाएं हैं, तो आप सब भी इसमें शामिल हो जाइए इंशाअल्लाह। आज की रात के सदके करम होगा, कोई खाली नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। ये मुरादें पूरी होंगी और हमें मदीने का बुलावा आएगा इंशाअल्लाह। दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ मक्के मदनी, 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 दर पे बुलाओ मक्के मदनी के, दर पे बुलाओ मक्के मदनी, आका दर पे बुलाओ मक्के मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्के मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्के मदनी, मदनी बिगड़ बनाओ हमारे, बिगड़ बनाओ आका, बिगड़ बना दो मौला, बिगड़ बनाओ मक्के मदनी, बिगड़ बनाओ की मदनी। मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, कर आप बुला लें तो बड़ी बात नहीं है, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी, इसमें मिल जाए गए मदीने का काम बन जाएगा कमीने का, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी। दूर रह कर जिए मदीने से, तंग आया हो ऐसे जीने से, दर पे बुलाओ
मक्की मदनी आका दर पे बोला मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी मदनी बिगड़ी बनाओ हमारे बिगड़ी बना दो अब तो बिगड़ी बना दो आका बिगड़ी बना दो मौला बिगड़ी बना दो हमारी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी सदका अपने यारों का रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सदका अपने यारों का सदका अपने नवासों का कर बैठे उन प्यासों का दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटा दो हमारे दुखड़े मिटा दो आका दुखड़े मिटा दो मौला दुखड़े मिटा दो अब तो दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी ईद तेरी है ईद मेरी आका दीद तेरी है ईद मेरी आका दीद तेरी है ईद मेरी बस जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी आज साड़ी ईद होवे आज साड़ी ईद होवे अगे अगे मदनिया का पीछे पीर अतार होवे दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद तेरी है ईद तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद तेरी है ईद में मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान जियारत हो जाए करम का कोई फेरा मेरे घर में दीद तेरी है ईद मेरी आका ईद तेरी है ईद मेरी
आका जलवा दिखा मेरे मौला जलवा दिखा दो हमको जलवा दिखा मक्के मदनी जलवा दिखा मक्के मदनी हश्र में होगा लब पे यही हश्र में होगा लब पे यही हश्र में होगा लब पे यही हमको बचाओ मक्के मदनी हमको बचाओ मक्के मदनी मदनी हमको बचाओ मक्के मदनी हमको बचाओ मक्के मदनी सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी दुआ। आप एक बार फिर अपने हाथों को उठाइए और इस दुआ में शामिल हो जाएं। ना जाने किसका बोलना आमीन बोलना कबूल हो जाए और हमारी ये दुआ कबूल हो जाए मिलके। गुंबद खज़रा के साए तले गुंबद खज़रा के साए तले गुंबद खज़रा के साए तले हमको बिठाओ मक्की मदनी हमको बैठाओ मक्की मदनी हमको बैठाओ मक्की मदनी हमको बैठाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी आका दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम अहबाब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें और ये तस्वर बांधें कि हम और आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे हैं और मिलकर एक होकर आवाज़ बुलंद करके सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लल्लाहु अलैहि आले सल्लल्लाहु मैं बुरों
वास्ता मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर से है मेरा वास्ता मेरी लाज रखना मेरे खुदा मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू आपको पता है सुभान अल्लाह कहने से होता क्या है? जन्नत में दरख्त लगता है। सारे गए ना भाई। अगर आप बज़ाहिर दूर हैं लेकिन दिल के बड़े करीब हैं तो कहें ना सुभान अल्लाह। और इतने भी दूर नहीं कि आपकी आवाज ना पहुंचे, कहें सुभान अल्लाह। अब जो माहौल बना हुआ है और हर बंदा चाहता है कि बस हरमैन तय्यबैन की दरवाजे खुलें, चाहे मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा हो, और हम गुनाहगारों की हाजिरी हो। और आना जाना लगा रहे और जब वक्त रुखसत हो, सरकार का मदीना हो, सरकार का जलवा देख रहे हों, सरकार का कलमा पढ़ रहे हों और मौत आए और फिर जन्नतुल बकी मदफन हो जाए। आमीन। मैं बड़ा प्यारा कलाम पढ़ने लगा हूं, कोशिश करें आंखों को बंद करके यही तस्वर बांधें जो मैंने जिक्र किया और शामिल हो जाए। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़ा आए। अता करना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा
रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना मुजरिम हूँ जहाँ पर का महशर में भरम रखना रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना चेहरे से जिया पाई इन चाँद सितारों ने इस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने इस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबे हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए हमको दीदार अता करना दीदार अता करना दीदार अता दुर्द पाक में लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका
सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से जिला लगी है, सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, रहे सलामत बस की निस्बत, रहे सलामत बस की निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। इतना तो मुझे भी आता लगा। इसका ख्याल करो। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ लिल्लाहि तआला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मंद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी ही सूरत के लिए
आया है सूरा नूर का काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें इन साद काफ हा या इन साद उनका है चेहरा नूर का ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज दूसरी पाक रात 23वीं शब है और इस वक्त बुखारी मस्जिद खारा दर में ये आज सलात तस्बीह उसके बाद सना खानी मुख्तसर दरस कुरान उसके बाद इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ फिर आपको सहरी का वक्फा दिया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह महफिल सहर का आगाज़ होगा। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अक्सर मकामात पर ऐसा हुआ कि जहाँ अपनी इबादत का जिक्र किया वहीं रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और वालिदैन का मकाम और अज़मत ये एक ऐसा रिश्ता है। देखिए जब हम दुनिया में आते हैं ना रिश्ते हमारे ये वो चीज़ होते हैं दुनिया में आने के बाद हमें हर चीज़ में इख्तियार दिया जाता है। आवाज़ बारीक करो, बारीक बारीक बारी हो रही है। हर चीज़ का इख्तियार होता है कि हमें कमाना कौन सा है, नौकरी हमारी कौन सी होनी चाहिए, गाड़ी कैसी होनी चाहिए, हमारे इख्तियार में होता है ना। ये घर कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन से इलाके में होना चाहिए, शादी कहाँ करनी है। लेकिन एक रिश्ता ऐसी चीज़ होती है कि जिसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया नहीं है। हम दुनिया में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले मौजूद होते हैं। ये नहीं कि हम आए और हमने जो हमें इंसान अच्छा लगा उसको हमने चाचा बना लिया, दूसरे को मामू बना लिया, तीसरे को अब्बू बना लिया। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। और इन तमाम रिश्तों में सबसे ज़्यादा अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान की है वालिदैन की शान और अजमत को बयान किया। एक इंसानी फितरत है। मैं जितने नौजवान इस वक्त कैमरे के उस पार जिस दुनिया में आप हमें बैठ के सुन रहे हैं, मैं आप सबसे अर्ज करूंगा, देखिए इंसानी नफ्सियात है। इंसानी नफ्सियात यह है कि जिस चीज में इंसान का फायदा नहीं होता इंसान का जिस चीज में फायदा नहीं होता इंसान उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई शख्स कहे कि जनाब आपको हमारे पास इतने इतने टाइम काम करना है, या फलां शख्स को आता हुआ देखें, बस आपका काम ये कि आप खड़े हो जाएं। जाहिर सी बात है मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, तो हम सवाल तो करेंगे ना फौरन। हम कहेंगे जनाब इसका बदला हमें क्या मिलेगा। या वो ताल्लुकात दुनिया में हमारे बेशुमार ताल्लुकात होते, दोस्त होते, अहबाब होते हैं, बिजनेस के हवाले से ताल्लुकात होते हैं। हम उन लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं कि जिनसे हमारे मफादात वाबस्ता होते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ख़ास तौर पर वालिदैन का जो जिक्र किया ना, औलाद को उनका ताबे किया। देखिए एक इंसान पर 3 तरह के दौर आते हैं। एक दौर वो होता है जो इंसान का बचपन होता है, जो टोटली मोहताज होता है तवज्जो का, केयर का, और हर चीज का उसको किरदार के हवाले से, तरबियत के हवाले से उसको एक मुरब्बी की जरूरत होती है। और दूसरा दौर वो आता है जिसमें वो खुद मुख्तार हो जाता है, जवान हो जाता है। और जवान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जब ये जवान होता है ना, तो ये वो जमाना होता है कि वालिदैन बूढ़े हो चुके होते हैं और आम तौर पर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो खुद को संभाल सकें, खुद की केयर कर सकें, खुद कमा सकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर
वालिदैन की शान और ख़ास वालिदा की शान और अज़मत को कुरान ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़दा रब्बुका इस लफ्ज़ से आयत को शुरू फरमाया। इसमें एक नुक्ता है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि वक़दा रब्बुका का माना क्या है। वक़दा रब्बुका माना ये है कि आपके रब का ये फैसला है, आपके रब का हुक्म है। देखिए, रब का माना है पालने वाला, यानी जो रब्बुल आलमीन है, जो सारे जहानों को पालने वाला है, उसने मुझे भी पाला है, उसने आपको भी पाला है। तो अब इसी तरह आगे चल के फरमाया कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरह इन माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला, तो इंसान को ये बताया कि जिस रब्बुल आलमीन ने तुझे पाला ना माँ के पेट में और मरते दम तक पालेगा, उस पालने वाले का हुक्म यह है कि इस पालने वालों की तूने कदर करनी है। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब का फैसला और हुक्म यह है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। एहसान अरबी के लफ्ज़ है और इसका उर्दू में माना बनता है अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना, कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। आप अंदाज़ा लगाइए, हम किसी शख्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम देखते हैं कि वो कौन से टीवी चैनल्स पे आता है, कौन से अखबार में उसकी खबर छपती है, कौन से पेज पर छपती है, फ्रंट पेज पर है या बैक पर, और कितने एहतमाम से बयान किया जाता है। और वो किताब जो लारैब किताब हो, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबरिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, तरफ फरमाता ये रेजा रेजा हो जाता पहाड़। उस किताब में अल्लाह ने वालिदैन की अजमत को बयान किया। अगर कोई हदीस भी ना आती ना वालिदैन की अजमत पर, तो कुरान की यह आयत ही काफी थी। अल्लाह ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अल्लाह फरमाता है वालिदैन अहदुमा औ किलाहुमा, दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे का पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो अब उनके आगे तूने उफ भी नहीं कहना है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कुरान ने बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया है, क्या वजह है कि कुरान ने बुढ़ापे का जिक्र किया। खास तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे जितने नौजवान बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हैं जो नौजवान हैं, बुजुर्गों की खैर हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, उनको हम क्या समझाएंगे, लेकिन मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा कि बहुत तवज्जो के साथ ये कुरान का पैगाम सुनिए कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या वजह है कि कुरान ने, हालांकि वालिदैन तो जवान भी होते हैं, उनका भी अदब किया जाएगा, लेकिन बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया। इंदकल किबर, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए उनके आगे उफ नहीं कहना। उफ के अलावा सब कुछ कह सकते हैं, नहीं, यानी सबसे कलाम अरब में कमतर जो लफ्ज है ना, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो होता उफ, यानी नागवारी के लिए सबसे कमतर लफ्ज जो बयान किया गया कुरान ने फरमाया वो उफ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उफ से नीचे भी कोई लफ्ज होता है ना, कुरान वो भी बयान करता, लेकिन अल्लाह के कलाम ने फरमाया तुम्हें उफ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। बुढ़ापे का जिक्र इसलिए किया कि जवानी में इंसान सेहतमंद होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है, इंसान बीमारी भी सह जाएगा, 2-4 रातें जाग लेगा तो कोई मसला नहीं है, संभाल लेगा अपने आप को, फिर ग़िज़ाएं खाएगा, दोबारा खून बन जाएगा, ताकत आ जाएगी। लेकिन बुढ़ापा, अगर बुढ़ापे में अव्वल तो बुढ़ापा बीमारियों का घर होता है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, आंखों में दर्द है, सर में दर्द है, कोई ना कोई मसला लगा रहता है। अगर कोई मसला ना भी हो ना, तब भी बुढ़ापा बजाते खुद एक बीमारी है, मसला खड़ा हो जाता है इंसान के लिए।
मसाइल खड़े होते हैं। अब होता क्या है, जब बड़ी उम्र होती है तो आमतौर पर खुराक कम हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि इंसान खाना नहीं खा पाता है। जब बुढ़ापा में मैदा कमजोर हो गया, खाना कम खा रहा है और नींद कम हो जाती है। इंसान के जितने बॉडी पार्ट्स हैं थक जाते हैं, घुटने दर्द करना शुरू कर देते हैं, पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, मैदे के मसाइल हो जाते हैं, बाज़-औक़ात नऊज़ुबिल्लाह दिल के मसाइल हो जाते हैं, बाज़-औक़ात गुर्दे के मसाइल खड़े हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, शुगर के मसाइल हो जाते हैं। तो अब होता यह कि जब मुसलसल बीमारियां और मुसलसल रात जागना, तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। जब कोई मुसलसल रातों को जाग रहा हो और दिन में भी नींद ना आ रही हो, खाना ना खा पा रहा हो, आप खुद सोचिए ना, रमज़ान का महीना चल रहा है और कल इंशाल्लाह 23वां रोज़ा हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। आप खुद सोचिए, जब हम सहरी जो करते हैं और जिस बेतहाशा तरीके से करते हैं, खैर वो मैं उसको नहीं बयान कर रहा, नहीं, इतना कुछ खाकर असर में हमारी तबीयत निढाल हो रही होती है और एक चिड़चिड़ा सा दिमाग हो रहा होता है। उसकी वजूहत क्या होती है? खाना नहीं मिला सारा दिन, पानी नहीं मिला है और नींद पूरी नहीं हुई है। आप देखते हैं कि रमजान में जो जो दिन गुजरते जाते हैं खुराक कम होती जाती है। जैसे शुरू में हम सहरी में खाते हैं, इफ्तार में खाते हैं, बाद में वो पड़ा रह जाता है, नहीं खाया जाता है, उस तरह भूख नहीं लगती है। तो असर के वक्त दिमाग, यानी सिर्फ 30 दिन के लिए तो दिमाग चिड़चिड़ा होने लगता है। अब आप सोचिए, वालिदैन मुसलसल सालों से इस अमल से गुजर रहे होते हैं। तो फरमाया इसलिए खास तौर पर अल्लाह ने बुढ़ापे का जिक्र किया। फरमाया जब ये बूढ़े हो जाएं उनके आगे उफ नहीं कहना है, उनको वला तनहर होमा, उनको झड़कना भी नहीं है, सर ताप अदब बन जाना है। इस वक्त एतिकाफ में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनमें अक्सरियत नौजवानों की है। बुखारी मस्जिद खारदर में अल्हम्दुलिल्लाह SOPs का हमने ख्याल किया है इस हवाले से, जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं। तो आप नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं, जो आप दुनिया में यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हमें देख रहे हैं, पता है माँ बाप के लिए क्या कहा कुरान ने? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली, नरमी का बाजू उनके लिए बिछा दे, नरमी से पेश आ। हदीस पाक में फरमाया गया तो अपने बाप से ऐसे बात कर। आज ये जितने नौजवान बच्चे सुन रहे हैं ना, मैं उनसे कहूंगा सुनो हदीस से हुजूर क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि तू अपने बाप से ऐसे बात कर जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, अदब के साथ। वालिद को आता हुआ देखे, वालिदा को आता हुआ देखे, इज्जत से खड़ा हो जाए, उन्हें अपनी जगह बिठाए, उनके आगे हमेशा नजर नीची रखे, उनके हर जायज हुक्म को फौरन बजा लाए। एक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, सैयदना बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु। पता है कितने बड़े वली कामिल हैं? बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि आपके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, हुजूर मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने कब्र में आपके साथ क्या मामला किया? आपने फरमाया फरिश्ते मेरी कब्र में तशरीफ लाए और फरिश्तों ने आकर कहा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो मैंने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों सारी जिंदगी उस रब की इबादत की है, अगर आज मैं बता दूं कि मेरा रब कौन है तो ये तो कोई कमाल ना होगा। उससे पूछो कि उसने मेरी इबादतों को कबूल किया है या नहीं, उसने मेरी बंदगी को कबूल किया है या नहीं। गैब से आवाज आई, बायजीद सच कहते हैं कि हमने इनकी बंदगी को कबूल फरमा लिया है। तो ये मकाम सैयदना बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। आप के मुतालिक शेख मुहक्किक शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, फरमाते हैं कि आपसे किसी ने पूछा, हुजूर ये आपको मकाम विलायत बायजीद बिस्तामी को सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया, हुजूर ये मकाम और ये मर्तबा आपको कहां से मिला? आपने फरमाया मेरे वालिदा की दुआओं की बरकत से मिला है। पूछा, हुजूर वाकया क्या है? फरमाया वाकया इस तरह है कि एक रात मेरे वालिदा ने, 2 वाकयात हुए। मेरी वालिदा ने मुझे, गर्मी के अय्याम थे,
मेरी वालिदा ने मुझे कहा, ए भाई अजीत, ये दरवाजे का एक किवाड़ खोल दो। किवाड़ समझते हैं ना, दो पट होते हैं दरवाजे के, ऐसे दो। आजकल तो वन डोर होते हैं ना, पहले जमाने में दरवाजे चौड़े चौड़े बनाए जाते थे और उससे दो पट हुआ करते थे। तो कहा एक दरवाजे का पट खोल दो। और ये कहकर वालिदा की आंख लग गई। आप फरमाते हैं पूरी रात खड़ा रहा ये सोचकर कि वालिदा ने कौन सा पट खोलने का कहा है। अगर दायां कहा है और मैंने बायां खोल दिया, या बायां कहा है और मैंने दायां खोल दिया, तो ये नाफरमानी हो जाएगी। सुबह हो गई और मेरी वालिदा ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई अजीज क्या हुआ? कहा अम्मी जान ये इस तरह हुआ था, नींद से आपको उठा नहीं सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी वालिदा ने दुआ की और मुझे दुआओं से नवाजा। दूसरा वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा रात, सर्दियों की रात थी। बाया बिस्तामी फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे कहा, ए भाई अजीज ज़रा पानी पिलाना। मैं मटके की तरफ गया, मैंने प्याले में पानी भरा, मिट्टी के देखा तो मटका खाली था। तो मैं नहर पे चला गया पानी लेने के लिए। आप फरमाते हैं कि मैं पानी भरकर लाया, इतनी देर में वालिदा की आंख लग गई। अब मैं प्याला लेकर आया और वालिदा के सराहने खड़ा हो गया कि क्या करूं। खड़े खड़े काफी देर गुजर गई। इतनी सर्दी थी कि पानी के ऊपर बर्फ की तह जम गई। अब आजमाइश ये थी कि मैं अगर प्याला रख के सो जाऊं और वालिदा इतना ठंडा पानी पी लें तो बीमार हो जाएंगी, और अगर मैं वालिदा को जगाऊं तो उनकी नींद खराब होगी। आप फरमाते मैं इसी कशमकश में खड़ा रहा, हत्ता के पानी के कतरे मेरे हाथ पे भी गिरे थे, प्याला गीला था। आप फरमाते हैं कि मैं वो पानी का प्याला पूरा मेरे हाथ पे चिपक गया। जब सुबह वालिदा की आंख खुली और उन्होंने प्याला उठाया तो मेरी स्किन, मेरी खाल फट गई जिससे खून जारी हो गया। मेरी वालिदा को मैंने पूरा वाक़या सुनाया। उन्होंने दुआ उठाई और कहा, ए अल्लाह तू मेरे लख्त जिगर को सुल्तानुल आरिफीन बना देना। तो अल्लाह ने मेरी वालिदा की दुआ कबूल कर ली। आज जितने इस वक्त नौजवान बच्चे बच्चियां सुन रहे हैं, आज हम अपने वालिदैन के साथ क्या करते हैं? याद रखिए, दुनिया में फकत आपके वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं, बस। बाकी कोई नहीं चाहेगा। मैं किसी रिश्ते की नफरत नहीं डाल रहा, नौजुबिल्ला, सारे रिश्ते मोहतरम हैं, लेकिन वालिदैन का रिश्ता एक बिल्कुल बेगरज होता है, लालची रिश्ता नहीं होता। किसी गरज, किसी मफाद से वो वाबस्ता नहीं होता। बिला गरज बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, उसकी तरबियत करेंगे, उसको अच्छी तालीम देंगे, अच्छी जगह निकाह करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ माँ है ना, सिर्फ माँ चाहेगी कि मेरी बेटी का नसीब मुझसे ज्यादा अच्छा हो, मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छा शोहर मिले। हालांकि उस बेटी का बाप है, मेरे ससुराल से ज्यादा इसको अच्छा ससुराल मिले। वालिदैन की कदर करें। वालिदैन को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। आज बच्चे बदतमीजियां करते हैं, जरा सा 4 रुपया कमाना क्या शुरू कर देते हैं। वालिदैन को आप देखिए किस तरह वालिदैन के साथ बदतमीजियां करते हुए नजर आएंगे। काम से आए साहब बहादुर, और जरा सा अब्बू ने बोल दिया मेरे पैर दबा दे, अरे तुम्हें पता नहीं मैं थका हुआ आया हूं। नौज़ुबिल्लाह, बाज जाहिल तो हाथ भी उठाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तेरी यही तेरा बाप था कि जब तू घर पे आता, ये घर पे आता, थका हुआ होता था पूरा दिन का। जितने इस वक्त जो वालिद हैं, वालिदा हैं, वो इस बात को इनकार नहीं कर पाएगा, इस बात का कि थका हुआ होता था तेरा बाप। लेकिन जब वो घर पे आता और तुझे सोता हुआ पाता तो उदास हो जाता था, तुझे जागता हुआ पाता आगे पूछता कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी बेटी। तुझे जागता हुआ पाता तो आके कंधे पे चढ़ जाता, अबू मुझे चीज दिला कर लाओ। वो थका हुआ है, तेरे लिए कमाया है, आज इसके हाथ थक गए, आज इसके पैर थक गए, और आज तो उसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वालिदैन की शान और अजमत, इनको राजी कीजिए, इनको खुश रखिए। और वालिदैन आपसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं, कोई रुपया नहीं मांगते हैं। आप जरा सा इनका अदब करेंगे, इनका दिल खुश हो जाएगा। जरा सा इनको मान देंगे, इनका दिल खुश हो जाएगा। जरा सी माफी मांगेंगे, फौरन ये सीने से लगा लेंगे आपको। अरे वालिदैन तो वो हस्तियां हैं कि हो सकता है कि 1 किलो की थैली भी इनके हाथ से ना उठे, हो सकता है थक चुके हैं,
तुम्हारा ये मुस्तकबिल बनाते बनाते टूट चुके हैं, इनकी हड्डियां गल चुकी हैं। आज हो सकता है कि ये 1 किलो का वजन भी ना उठा सके, लेकिन खुदा की कसम हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर बूढ़े वालिदैन दुआ के लिए माँ बाप हाथ उठा दें तो अर्श इलाही के पाए हिल जाया करते हैं। वैसे भी किसी दाना ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा वालिदैन से कभी दुआ के लिए मत कहो, वालिदैन से कभी दुआ के लिए ना कहो, काम ऐसा करो कि उनके दिल दुआ दे, ऐसा काम करो। उन खुश नसीब है वो लोग जिनके वालिद और वालिदा हयात है। वालिदैन को राजी कीजिए। जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, मैं नौजवानों से खास तौर पर खिताब कर रहा हूं, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, आप से ज्यादा आपके भले और बुरे का हकदार और समझने वाले आपके वालिदैन हैं। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं आपके वालिदैन गुजर के आ चुके हैं, इस बात को समझिए। वालिदैन के सामने सर ताबा अदब बन के खड़ा हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे बाप ने मेरे सारे माल पर कब्जा कर लिया है। या रसूलल्लाह, मेरे बाप ने मेरे सारे माल पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका ने फरमाया, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, गुलाम की तरह है, चाहे तो अपने पास रखे और चाहे तो बेच डाले। इतना हक है वालिदैन का। वालिदैन नीचे बैठे हों तो आप ऊपर न चढ़े, वालिद और वालिदा के हाथ चूमें, उनका मान रखें। आप पूछिए उन लोगों से जिनके वालिदैन नहीं है, क्या आज उन्हें दुआ कराने के लिए किसी पीर साहब के पास जाना पड़ता है, किसी मौलवी साहब के पास जाना पड़ता है, किसी इमाम साहब के पास जाना पड़ता है? और जिन खुशनसीबों के वालिद और वालिदा हयात, उन्हें किसी से दुआ कराने की जरूरत नहीं है। वालिदैन कितने ही नाराज हो, आपको बद्दुआएं देते हो, लेकिन आपने उनको अदब करना है बस। उनके आगे दलाइल नहीं देने, चाहे वो गलत करें फिर भी। हत्ता के किसी काफिर की शरई मसला बयान कर रहा हूं, किसी काफिर की ताजीम करना जायज नहीं है। यानी कोई काफिर हो और उसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो जाए, ये गुनाह है। लेकिन वालिदैन, फरमाया अगर वालिदैन काफिर भी हो तो उनकी ताजीम की जाएगी। ये मकाम है वालिदैन का। और वालिदैन से भी मैं हाथ जोड़कर मोहब्बताना इल्तिजा करूंगा आखिर में कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, क्योंकि आप दीन जो है ना, दुनिया पढ़ाना मना नहीं है। दुनिया में तालीम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप बिल्कुल डिग्रियां दिलवाएं, दुनिया के ऊंचे से ऊंचे मकाम पे भेजे। अल्लाह आप सबके, हम सबके बच्चों को इज्जत अता फरमाए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलादों की तरफ से हमारी आंखों को ठंडा रखे, लेकिन उन्हें दीन जरूर सिखाएं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका अदब करें, तो पहले उन्हें आप अल्लाह और उसके रसूल का बाअदब बनाएं। आखिर में मैं जितने हमारे नौजवान भाई बहनें सुन रहे हैं, उनसे मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जिन खुशनसीबों के वालिद वालिदा हयात हैं, वो तो अदब करें, उनकी खिदमत करें। रोज़ाना वालिद और वालिदा के रात को पाँव दबाएं, हैं उनका हल्के हल्के सर दबाएं। रात को वालिद साहब के पाँव दबाए बगैर आप सोएं ना। बच्चियां जो है अपनी वालिदा के पैर दबाएं, उनके हाथों को चूमें, उनका हाथ सर के ऊपर लें। और जिनके वालिदैन फौत हो गए, खुदा की कसम, ये अल्लाह का वो तोहफा है, ये अल्लाह का वो इनाम है वालिदैन, कि फरमाया गया कि दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर भी ये खाली नहीं छोड़ते औलाद को। मेरे आका ने फरमाया, जिसके वालिद या वालिदा या दोनों फौत हो जाए और बच्चा वालिद या वालिदा या दोनों, ये दोनों में से किसी एक की कब्र के पास जाकर हर जुम्मे को सूरह यासीन की तिलावत करे, तो अल्लाह ताला वालिदैन की भी बख्शिश फरमा देता है और बच्चे की मग़फ़िरत भी फरमा देता है। तो वालिदैन के लिए दुआ करे। हदीस पाक में फरमाया, अगर तू चाहता है, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें कैमरे के पीछे देख रही है, सुन रही है। हदीस पाक में फरमाया गया, अगर तू चाहता है, मैं आप सबसे पूछूंगा, कौन नहीं चाहता कि उसका रिज्क बढ़ जाए? कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र बढ़ जाए?
तो मेरे आका ने फरमाया तो वालिदैन के लिए दुआ मगफिरत कर, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत देगा और तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो बताइए मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करने से रिस्क बढ़ता है। तो आप सोचिए जिंदा वालिदैन का अदब करने की क्या बरकतें होंगी। आज बदकिस्मती है कि आज नौजवान ओल्ड हाउस क्यों बन गए, ऐसा क्या पेश आया, क्यों लोगों को जरूरत महसूस हुई कि ओल्ड हाउस बनाए जाएं, वालिदैन को डाल दिया जाए। एक मर्तबा मुझे याद है, आज से कोई है 10 साल 11 साल पहले की बात है, हम हैदराबाद एक महफिल में जा रहे थे तो सुपर हाईवे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। वो जुम्मे का दिन था, मुझे आज भी याद है। तो अब सामने एक ओल्ड हाउस था, तो किसी गाड़ी वाले ने वो हमें पहचान कर गाड़ी रोक ली और कहा कि ये सामने ओल्ड हाउस है, इनकी अपनी गाड़ियां होती हैं, इनके पास मैकेनिक जरूर होंगे, आप रोड पर चले जाएं और मैकेनिक को बुला लें। खैर वो जब गाड़ी तो हमारी वहां पर बन गई और मैकेनिक वाकई मौजूद थे, लेकिन हमने एक ओल्ड हाउस का विजिट किया। मैं आपको सही बता रहा हूं, ओल्ड हाउस का विजिट करने के बाद मैं 3 रातें नहीं सो पाया। वालिद जो थे ना, बूढ़े बूढ़े लोग थे वहां पर, लेडीज में तो खैर हम नहीं गए, लेकिन जहां मर्द हजरात थे बूढ़े बूढ़े, वो आके हमसे मिल रहे थे। पता है एक बूढ़े ने क्या कहा, उस बेचारे को अपने घर का एड्रेस भी याद नहीं था। वो हैदराबाद का रहने वाला था, बस उसको इतना याद था। कहने लगा हैदराबाद में फलानी जगह पर वो मस्जिद आती है, वहाँ हमारा घर है, मेरा बेटा वहाँ रहता है, उसको जाकर बोलो अब मुझे आकर ले जाए, मैं रात को खांसूंगा नहीं। तुप है ऐसी औलाद पर, अफसोस है ऐसी औलाद पर कि माँ बाप, अरे नादान तुझे तो कुछ भी करना नहीं आता था, तू तो गलाजत अपने मुंह में भर लेता। ये तेरे वालिदैन थे जिन्होंने गंदगी और सफाई में तुझे फर्ज सिखाया है, जब तुझे किसी चीज की तमीज नहीं थी। ये तेरे वालिदैन थे कि जिन्होंने तुझे हाथों में उठाया, अपने पास संवारा, पाला, सीने से लगाया। तेरे माँ बाप थे कि अगर तू रात को बीमार पड़ जाता, सुबह माँ बाप को काम पे जाना होता था, लेकिन पूरी रात तुझे सुलाने के लिए जागते रहते थे, तुझे पल पल में तुझे सीने से लगा कर रखा, कंधों पर उठाया। और आज जब इनको सहारे की जरूरत पड़ी है तो तू इन्हें ओल्ड हाउस छोड़ के चला गया। एक बूढ़ा वालिद मुझे कहने लगा हजरत साहब मेरे बच्चे को जाके बोलो, बहुत दिन हो गए हैं, वो मुझे यहाँ मिलाने के लिए लाया था और यहाँ शेयर कराने के लिए लाया था, आज 6 महीने हो गए दोबारा मुड़कर नहीं आया। अल्लाह खुदारा, ये वालिदैन दुआओं के दरवाजे हैं। इन दुआओं के दरवाजों के बंद होने से पहले पहले वालिदैन की कदर कर ले आप। वो आज जिनके आंसू बरस रहे हैं ना इस वक्त, ये पता कौन लोग हैं जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके वालिदा नहीं है, जिनके अब्बू नहीं है। आज वो किससे दुआ कराने के लिए जाए? बूढ़ा बाप हो ना, बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, और वो बूढ़ा बाप खाली बेटे को बोलते ना थपकी लगा के, बेटा घबरा नहीं, मैं बैठा हुआ हूं। बेटा कितना भी परेशान हो, उसे सहारा मिल जाए कि मेरा बाप बैठा हुआ है, मेरी मां है। खुदारा, बस अब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। खुदारा, मेरी वालिदा का जिस साल इंतकाल हुआ मैं टूट गया था बिल्कुल 2009 में। मुझे रे का ख्याल आता था कि अब दरवाजा बंद हो गया दुआ का, अब जो कुछ है मुझे तन्हा फेस करना है। खुदारा, वालिदैन की कदर करें, यह अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन खुश नसीबों की दुआओं के दरवाजे खुले हैं, वालिदा वालिद हयात, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन जिन खुश नसीबों के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता करे, साया सलामत रखे, और जिनके फौत हो गए अल्लाह ताला बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमान या अल्लाह।
रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह
अपना कुर्ब देकर दूरी दूर कर दे। कबूलियत के लम्हात है, रात का आखिरी पैर है। कई बाज मशाइख फरमाते हैं जब माह रमज़ान का पहला रोज़ा हफ्ते के दिन हो तो लैलतुल क़द्र चाँद की 23वीं शब को, लैलतुल क़द्र चाँद की 23वीं शब को होगी। तो इस साल पाकिस्तान में पहला रोज़ा हफ्ते को हुआ है, तो क्या मालूम उनका मुशाहिदा है, तजर्बा है, तो उनके नज़दीक कि आज लैलतुल क़द्र है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए। कबूलियत के लम्हात हैं, खूब रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब को मनाते हैं, उससे रहमत और करम की भीख मांगते हैं। ना जाने फिर अल्लाह के वली के कुर्ब में है, मुबारक शब है, मोतक़िफ़ीन अल्लाह के मेहमान हमारे साथ हैं। बिल्कुल तमाम दुनियावी ख़यालात दिलो दिमाग से निकाल दें, गिड़गिड़ा कर रब को माने। चंद अय्याम बाकी रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, सुन हमारे टूटे हुए दिल की पुकार। आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं। आ पड़ी किश्ती हमारी मंझधार में, आ पड़ी किश्ती हमारी मंझधार में। हाथ उठाते हैं तेरे दरबार में, हाथ उठाकर मांगते हैं तुझसे दुआ। देखिए होता है अब अंजाम क्या। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या
रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान या रब्बल आलमीन या अज़ीम सुल्तान या क़दीम एहसान या गफ़्फ़ार ज़ुनूब या सत्तार अयूब 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 या शाफ़ी अल अमराद या क़ादी अल हाजात या मुसब्बिब अल या मुसब्बिब अल अस्बाब या मुसब्बिब अल अस्बाब या मुसब्बिब अल अस्बाब या हल्लल मुश्किलात। अल्लाह रात का आखिरी पहर है, तेरे बंदे तेरी बंदियां ऐ मौला दुखों में गमों में तकलीफों में तेरे दरबार में हाजिर है। दुआ में ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में दस्तूबा दुआ है। ऐ परवरदिगार तेरी रहमतें सदाएं लगाती हैं। हमने सुन रखा है, रवायतों में है, माह रमजान की हर शब में ये दुआ सदा लगती है। कोई मांगने वाला उसको दिया जाए, है कोई भिखारी कि उसको भीख दी जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। है करीम परवरदिगार रात का आखिरी पैर है, तेरी रहमतें सदाएं लगा रही हैं। ऐ अल्लाह हम सवाली हैं, हम भिखारी हैं, हम मांगते हैं, हम दुखियारे हैं। ऐ अल्लाह हम तुझको मदद के लिए पुकारते हैं। तू हमारा मालिक है, तू हमारा पालनहार है। हम पर हमारी माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। ऐ प्यारे अल्लाह हमारी खाली झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा अल्लाह। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा यार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर। अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। गर करम कर दे तो जन्नत में रहूँगा यार। ऐ प्यारे अल्लाह हमारी खाली झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे।
ऐ अल्लाह अशरा रहमत आया, रहमतें लुटाता रहा, हम गफलत की चादर ओढ़े सोते रहे, सुस्ती गफलत काहिली में हम नहीं जानते रहमतें हमारा मुकद्दर बनी या नहीं। अशराए मगफरत आया, माह रमजान का दूसरा अशरा मगफरत का अशरा था। अल्लाह लाखों लाख करोड़ों गुनाहगार बख्शे गए, हम नहीं जानते कि हमारी मगफरत हुई या नहीं। अब आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा है, आज उसकी दूसरी ताक रात है। ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक, ऐ प्यारे अल्लाह, ये तेरे महबूब का फरमान भी हम तक पहुंचा कि जिब्रील अमीन ने ये कलिमात कहे कि तबाह हो बर्बाद हो वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो, वो हलाक हो जाए जो माए रमजान को पाए और इबादत करके अपने रब को राजी ना कर सके। ऐ अल्लाह तेरे महबूब ने इस पर आमीन की मोहर लगाई। ऐ प्यारे अल्लाह, अगर तुमने हमारी मग़फ़िरत ना फरमाई तो हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐ अल्लाह हमें हलाकत से बचा ले, हमें बर्बादी से बचा ले। ऐ प्यारे अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। या रब्बल बैतिल अतीक, मैं रब्बे काबा हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हम गुनाहगारों से राजी हो जा, हमें गुनाहों पर सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दे। ऐ प्यारे अल्लाह अपना इश्क अता कर दे, अपनी मार्फत अता कर दे, अपनी पहचान अता कर दे, अपना कुर्ब अता कर दे। मांगने वाली रात है, जो मांगा जाएगा वो अता किया जाएगा। ऐ अल्लाह हमें इश्क रसूल की खैरात दे दे। ऐ अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख, हमारा खात्मा ईमान पर हो। ऐ कुन फयकून के रब, या मम बियदिही मलकूत कुल्ली शै, हर शह तेरे कब्ज़े कुदरत में है। ऐ कुन फयकून के रब, ऐ हम पर हमारी माँ से 70 गुना ज्यादा मेहरबान परवरदिगार, ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रिज़्क़ अता करने वाले, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा फरमाने वाले, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम को लश्कर समेत समुद्र से रास्ता देने वाले, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में गिरने से बचाने वाले, ऐ मालिक बेनयाज, ऐ कुन फयकून के रब। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, या रब्बल बैतिल अतीक, ऐ रब्बे काबा, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पेश करते हैं। प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह हमारे जुर्मों को करम में बदल दे, हमारी खताओं को अताओं में बदल दे, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे, हमारे गमों को खुशियों में बदल दे, हमारी परेशानियों को सुकून में बदल दे, हमारे ज़वाल को उरूज में बदल दे, उम्मते मुस्लिमा के ज़वाल को उरूज में बदल दे। ऐ प्यारे अल्लाह हमारी बदबख्ती को सआदत मंदी में बदल दे, हमारी दिल्लत को इज्जत में बदल दे, हमारे अमराज को शिफा में बदल दे। ऐ खजानों के मालिक हमारी तंगदस्ती को फरागदस्ती में बदल दे, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सबके दामनों को रहमतों से भर दे, सबकी खाली झोलियां मुरादों से भर दे, सबकी बिगड़ी बना दे, सब पर करम कर दे, सब पर करम कर दे। बरसा नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। अल्लाह दूरों दराज से आशिकान रसूल यहाँ जमा है, सैकड़ों इस्लामी भाई मौजूद हैं, दुनिया भर में इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दुआ में हमारे साथ हैं। अल्लाह तू जानता है मौला इनके दिलों में क्या क्या तमन्नाएं, गम, फिक्रें है। अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत परेशान है, अल्लाह तेरे महबूब की दुखियारी उम्मत। ऐ प्यारे अल्लाह अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अपने महबूब की उम्मत पर रहम फरमा,
अपने महबूब की उम्मत पर रहमत की निगाह फरमा, अपने हबीब के गुलामों को खुशहाल कर दे। तंगदस्त, बेरोजगार, कर्जदार, ऐ अल्लाह कारोबार नहीं, फाके, खुदकुशियाँ हो रही हैं, ऐ मौला लोग बेचारे घर के किराए नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, घर में मरीज हैं, दवाइयों के पैसे नहीं है। प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, कहाँ जाए, किसके पास जाए? अल्लाह तू हमारा रब है, ऐ खालिक हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तुझसे फरियाद करते हैं। प्यारे अल्लाह सबके दुख दर्द गम दूर कर दे, ऐ अल्लाह सबको खुशहाल कर दे। घरों में, अस्पतालों में जो मरीज हैं सबको शिफा दे, कोरोना के मरीजों को शिफा दे दे, इस वबा से आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह जो बंदा, जो इनके दिलों में तमन्नाएं तू जानता है, मुतकिफीन तेरे मेहमान हैं, तेरे दरबार में है, तेरे वली के कुर्ब में है, सबकी हाजात पूरी कर दे, सबकी बिगड़ी बना दे। ऐ अल्लाह पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रख, अफवाज पाकिस्तान के कदम मजबूत फरमा। मकबूजा कश्मीर, भारत, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन, इराक के अहले हक मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। बुखारी मस्जिद की पूरी इंतजामिया, नमाजी, महल्ले, ताउन करने वाले मामिनीन, पूरी टीम, फैसल मियारी साहब के साथ इनकी पूरी टीम, पूरी इंतजामिया, उलमा, अमला, ऐ अल्लाह सबको दीनों दुनिया की बरकतों से माला माल कर दे, माला माल कर दे, माला माल कर दे, माला माल कर दे, माला माल। मासूम शाह बुखारी, आले नबी, औलाद अली का सदका ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। इन औलिया की कबूल पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमा। उसामा हमारा एक नौजवान, माशाल्लाह बिलाल सानी साहब की टीम का हादसा हुआ है, घुटने में फ्रैक्चर हो गया, अल्लाह इसको शिफा अता फरमा। इसी तरह ऐ अल्लाह जो भी मरीज हैं सबको शिफा अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर पे। अमीर अहले सुन्नत, अमीरुल मुजाहिदीन, तमाम उलमा मशाइख का साया तादेर कायम दाइम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अली दीदम दवाए दर्दमंदा, मदद शो मुश्किलम या शाह मर्दा। तोला दामन गरीफ्तम शेर यज़दा, बलाए बूदरा न बूद गर्दा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा, के बर पोले ईमा कुनी खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायना, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं जब दमे वापसी हो या अल्लाह